गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जीएसटी कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट जो सीबीआईसी के ट्विटर हैंडल से निकल के आ रहा है। इस ट्वीट के अकॉर्डिंगली बताया गया है कि रिप्रेजेंटेशंस हैव बीन रिसीव्ड ऑन नॉन अवेलेबिलिटी एंड एक्सटेंशन ऑफ डेट ऑफ फॉर्म जीएसटीआर 4 for financial year 1920 on the common portal. The matter of extension for the date of GSTR 4 for financial year 1920 is under consideration by the GST Implementation Committee. मतलब ये कि GSTR 4 जो फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए फाइल होना था और कॉम्पोजिशन वालों के लिए ये एनुअली आपको फाइल करना था फॉर द पीरियड 1 अप्रैल 19 टू 31 मार्च 20, जिसकी ड्यू डेट ओरिजिनल 30 अप्रैल थी, जिसको एक्सटेंड किया गया था 15 जुलाई 2020 तक। अब तक ये फॉर्म यूटिलिटी के रूप में ऑनलाइन अवेलेबल नहीं हो पाया है, इसी वजह से इसका एक्सटेंशन जो है वो हो सकता है, ऐसा जीएसटी की इम्प्लीमेंटेशन कमेटी जो है वो डिसाइड करने वाली है। कब तक एक्सटेंड होगा वो सारी इंफॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलेंगी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिया गया होगा एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही कोई नया अपडेट आए आप तक नोटिफिकेशन इंस्टेंटली पहुंच जाए। अगर आप देखेंगे तो ये फॉर्म जो हमारे पास है जीएसटीआर 4 जो कि भरना होता है एक कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर को फॉर द फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। इसके अंदर जो टेबल्स हैं इससे रिलेटेड हमारा डिटेल्ड वेबिनार ऑलरेडी हो चुका है। तो जो हमने वेबिनार के अंदर डिस्कस करी थी सारी चीजें यहाँ पर एज इट इज इनकॉर्पोरेट करी जा सकती हैं फॉर्म के अंदर। तो अकॉर्डिंगली आपको तैयारी जो है वो करनी है। इनवर्ड सप्लाई से रिलेटेड जो डिटेल्स है वो आपको डालना है, चाहे वो रिवर्स चार्ज वाला हो चाहे वो नॉर्मल परचेज हो, आपको यहाँ पे फिगर जो है पुट अप करना होगा। रिवर्स चार्ज रजिस्टर्ड का, रिवर्स चार्ज अनरजिस्टर्ड का, इंपोर्ट ऑफ सर्विस का भी डेटा आपको यहाँ पर डालना है। साथ ही साथ CMP 08 जो हम लोग क्वार्टरली भरते हैं उसका डेटा ऑटोमेटिकली यहाँ पर पॉपुलेट किया जाएगा। सारा का सारा CMP 08 यहाँ पे फिर से दोबारा दिखाया जाएगा और आपके बुक्स के हिसाब से जो रेट ऑफ टैक्स जितनी भी आपने सप्लाईज करी है डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ रेट के साथ उसका ब्रेकअप आपको डालना है। और इस दोनों का डिफरेंस यानी कि CMP 08 और जो आपका रेट वाइज ब्रेकअप है, इस दोनों में अगर कोई डिफरेंस रहता है तो आपको इस फॉर्म के टेबल नंबर 8 में एक एडजस्टमेंट का कॉलम दिया गया है जिसके तहत आप अपना बैलेंस टैक्स जो है वो पे कर पाएंगे। आपको मैं अगर दिखाऊं तो जो हमारे पास CGST का रूल है, रूल नंबर 62, जो कि बात करता है फॉर्म एंड मैनर ऑफ सबमिशन ऑफ स्टेटमेंट एंड सबमिशन ऑफ रिटर्न। इसी के अंदर GSTR 4 का जिक्र किया गया है कि GSTR 4 30 अप्रैल 2020 तक फाइल करना है। इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे लिखी गई है कि रिटर्न फर्निश्ड अंडर सब रूल 1, यानी कि जो GSTR 4 फाइल होनी है उसके अंदर आपको इनवॉइस वाइज इंटरस्टेट एंड इंट्रास्टेट इनवर्ड सप्लाई रिसीव्ड फ्रॉम रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड पर्संस की डिटेल्स जो है वो पुट अप करनी है। यानी कि परचेज से रिलेटेड आपको इनवॉइस वाइज एंट्री करनी होगी। तो आपको अगर टाइम एक्सटेंड भी होता है तो इस टाइम का यूटिलाइज करते हुए डिटेल्स जो हैं इनवॉइस वाइज मेंटेन कर लेना है, चाहे वो रजिस्टर्ड परचेज हो चाहे वो अनरजिस्टर्ड का परचेज हो। कंसोलिडेटेड डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज मेड, और यहाँ पर जो आपकी सेल्स की फिगर है वो कंसोलिडेटेड फिगर जो है वो जाननी है। तो इस तरीके से आपको GSTR 4 के लिए तैयारी करनी है। यूटिलिटीज जब आए डेट एक्सटेंड होने के बावजूद भी आपको कुछ रिलैक्सेशन मिलेगा तैयारी करने में। और आपके लिए एक इंफॉर्मेशन यह है कि GST प्लेटफॉर्म ने जो ई वे बिल से रिलेटेड जो प्रोसेस है उसको कैसे बनाना है, क्या क्या एग्जम्पशन है ई वे बिल के अंदर, लाइव जनरेशन प्रोसेस एंड बिल टू शिप टू मॉडल के साथ साथ ब्लॉकिंग एंड अनब्लॉकिंग का कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया जाना है। 19 जुलाई 2020 को इस नंबर पे कॉल करके आप इस वेबिनार के साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।